हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट विद अखिल में। तो यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा। और ये हम लोग देखेंगे कि पे स्केल लेवल पे, जैसे 4800 और 4600 ग्रेड पे, फिर उसके बाद 4200 ग्रेड पे, फिर 2800 ग्रेड पे, उसके बाद लास्ट में 2400 ग्रेड पे। मतलब लेवल 4 की जॉब है ये 2400 ग्रेड पे, लेवल 5 की 2800 पे ग्रेड, लेवल 6 की 4200 पे ग्रेड, लेवल 7 की 4600 ग्रेड पे और लेवल 8 की 4800 ग्रेड पे। तो ये आप लोग को अगर नहीं पता होगा तो जान जाइएगा, ये ऐसे ग्रेड पे चलता है अब, जो कि पे लेवल आ गया है 7th पे कमीशन से। तो हम लोग बात करेंगे सीजीएल के बारे में। और अगर आप लोग एसएससी सीजीएल 2022 के सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको पता होगा कि हम ये थंबनेल में क्यों लिखे हैं कंप्यूटर का खेल। तो ये आप अच्छे समझ रहे होंगे। और टाइपिंग और कंप्यूटर की वजह से कट ऑफ कम जाएगी, इस पर हम लोग बात करेंगे। और अंत में हम लोग देख लेंगे कि अंत में क्या, सबसे पहले हम लोग कट ऑफ पे ही बात कर लेंगे। एसएससी सीजीएल 2022 के लिए कट ऑफ क्या रहेगा पे लेवल के अकॉर्डिंग। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते कट ऑफ पे बात करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो यहाँ हम लोग देखिए, जब बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 कट ऑफ 290 मार्क्स में से, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं जो 60 मार्क्स कंप्यूटर का है वो तो क्वालिफाइंग नेचर का है। तो अगर हम लोग उस पर बात करें तो जो 60 मार्क्स का कंप्यूटर है, ठीक, तो उसमें से यूआर के लिए 30% इन द सेंस 18 मार्क्स, ये इतना मिनिमम लाना अनिवार्य है क्वालिफाई करने के लिए कंप्यूटर। नहीं तो अगर यूआर से हैं और कंप्यूटर में 18 नंबर से कम मार्क्स है, तब आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, सीधे बाहर हो जाएंगे, ठीक। और रही बात की जो कंप्यूटर स्पेशलिस्ट पोस्ट है, कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो जिसके लिए कंप्यूटर इफ़िशियंसी मांगा है, तो उसके लिए अभी अलग से हायर कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। तो आप मान कर चलिए मिनिमम 50% तो रहेगा ही, अगर वहाँ भी अगर अलग से हायर कट ऑफ डिसाइड होती है तो। और इसके अलावा जो कंप्यूटर का है 60 मार्क्स, उसमें से अगर आप यूआर के हैं तो 18 नंबर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 15 नंबर, और एससी एसटी से हैं तो आपको 12 नंबर, ठीक है। एससी एसटी से हैं तो आपको इतने मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, तभी आपका आगे का मतलब आंसर की जो है, या आपका जो रिस्पॉन्स सीट है वो इवेल्युएट होगा बाद में डेस्ट, मतलब कि डाटा एंट्री वाला जो है टेस्ट आप लोगों ने दिया था, तब वो इवेल्युएट होगा। उसमें भी 15 मिनट में आपको पता है कि 15 मिनट में 2000 की स्ट्रोक मारना था। तो अगर जिसमें कि फिर से वही यूआर के लिए 20% तक ईरर अलाउ था, 20% ओबीसी के लिए, यहाँ भी 25 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ भी 25% ईरर अलाउ था। और इसके अलावा अदर कैटेगरी में जो थे उनके लिए 30% ये आप लोगों ईरर कर सकते हैं। तो उसमें भी फिर यही डेस्ट में भी यही बातें आती हैं कि कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो कि डाटा एंट्री के अकॉर्डिंग ही रखे गए हैं, तो उसके लिए अलग से जो मतलब कितना ईरर आप कर सकते हैं उसके लिए अलग से कट ऑफ बनेगा। तो जनरली यूआर के लिए उसमें बनता है 5% ईरर मैक्सिमम, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस या अदर कैटेगरी जो है 93% मतलब करेक्ट होना चाहिए, या कह सकते हैं कि 7% ईरर आपको अलाउ रहेगा। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन कुछ आप लोग को ये पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसीलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लोग अगर देखेंगे तो वैकेंसी 2400 ग्रेड पे में ही है, तो जो सबसे ज़्यादा, और इसी के लिए डेस्ट के लिए आप लोग का इफ़िशियंसी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। डेस्ट में अगर इफ़िशियंसी आपका अच्छा नहीं रहेगा, मतलब 93% से एबव एक्यूरेसी अगर आपका नहीं रहेगा कंप्यूटर इन द सेंस कि डेटा एंट्री में, टाइपिंग में, तो अगर नहीं रहेगा तो आप 2400 ग्रेड पे के लिए तो फाइट ही नहीं कर रहे होंगे। ऐसे ही कंप्यूटर में भी कुछ है पोस्ट जो 2800 ग्रेड पे के लिए है, तो उसमें अगर आपका नहीं रहेगा तो आप अदर जो ऊपर वाले पोस्ट है उसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। तब आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। अगर आपके मार्क्स थोड़े कम है और बाकी आपने टाइपिंग अच्छा किया हुआ है, कंप्यूटर में भी 50% से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, तब आपका पॉसिबिलिटी और ज़्यादा रहेगा सेलेक्ट होने का सीजीएल 2022 में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके पहले एक बात और कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर इस बार 37,000 समथिंग पोस्ट आया हुआ है, ठीक है, और लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा, ठीक,
कैंडिडेट को मेंस के लिए बुलाया गया था। क्योंकि ये सब कुछ चीज़ें फैक्ट आपको पता होनी चाहिए, तब कट ऑफ पे बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो आप एक तरह से आप क्योंकि देखिए जो लोग फर्स्ट लिस्ट आई थी और सेकेंड लिस्ट आई थी, तो वो तो पूरे के पूरे स्टूडेंट थर्ड लिस्ट में कॉमन ही रहे होंगे। जनरली फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट जीएसओ और डबल एओ के लिए, फर्स्ट लिस्ट डबल एओ के लिए और जीएसओ के लिए सेकेंड लिस्ट रही होगी। तो इसका कट ऑफ हाई जाता है, और अगर हाई जाता है तो थर्ड लिस्ट में तो पूरे के पूरे कैंडिडेट लाई करेंगे ही। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो जनरली 10 गुना के अप्रॉक्स 9 से 10 गुना लोगों को बुलाया गया था मेंस के लिए सीजीएल में। ठीक, अगर 37,000 प्लस पोस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। ठीक है, तो लगभग 10 गुना बुलाया गया था और उसमें से 90% अटेंडेंस था। तो आप ये कह सकते हैं कि सीधे सीधे 9 गुना लोग अपीयर हुए थे मेंस के एग्ज़ाम में। अब 9 गुना लोगों में से कम 1 से 2 गुना लोग टाइपिंग जिनकी बहुत अच्छी नहीं गई होगी, लगभग 1 गुना लोग ऐसे होंगे, और लगभग 3 गुना लोग ऐसे होंगे टाइपिंग में जिनकी एक्यूरेसी 93% से कम है। मतलब वो 2400 ग्रेड पे के जॉब के लिए कम चांस है कि एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 2400 ग्रेड पे का जॉब है वो कम उसका कटअप क्यों जाएगा, इसीलिए जाएगा क्योंकि वहाँ पे क्या है कि एक्यूरेसी मैटर करेगा डाटा एंट्री में, और ऐसे ही कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर खेल क्यों बिगाड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी हम ऐसे कैंडिडेट को भी देखे हैं जिनका कि यहाँ पर तो 280-290 मार्क्स बन रहा है, बट कंप्यूटर में क्या है कि कंप्यूटर में 18 मार्क्स भी नहीं बने हैं, या इवन कहें 15 मार्क्स भी नहीं बने हैं। तो अब क्या है कि वो इवेलुएट ही नहीं किए जाएंगे, सीधे बाहर हो जाएंगे। तो लगभग 1 गुना, एक से टोटल अगर हम लोग कंप्यूटर प्लस टाइपिंग की बात करें, ठीक है, टाइपिंग में भी नॉर्मल जो मतलब टाइपिंग है जो 20% और 25% और इवन 30% कैटेगरी वालों को मतलब एरर अलाउ है, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो लगभग 2 से 3 गुना लोग तो ऐसे ही फेल हो जाएंगे, मतलब बाहर हो जाएंगे। और अगर हम यहीं पे बात कर लेंगे कि एक्यूरेसी जहाँ पे 93 से 95% मैटर करता है, एक्यूरेसी टाइपिंग में 93 कैटेगरी वालों के लिए और यूआर के लिए 95% डेस्ट में, जहाँ पे तब अगर उनको हम काउंट करेंगे और कंप्यूटर वालों को साथ ले लेंगे तो लगभग 3 से 4 गुना लोग तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। ठीक, 3 से 4 गुना लोग बाहर हो गए तो अल्टीमेटली बचेंगे कितने, लगभग 4 से 5 गुना ही कैंडिडेट बचेंगे। मतलब एक सीट पर मान कर चलिए कि 5 कैंडिडेट फाइट करेंगे एक सीट पे, जो मतलब ठीक ठाक कैंडिडेट होंगे। तो अब चलिए उसके अकॉर्डिंग हमने ये कट ऑफ बनाया है, काफ़ी इस पर एनालिसिस किए हैं, अब इतना बता रहे हैं तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले 390 में से ये बात कर रहे हैं 60 नंबर जो कंप्यूटर का उसको हटा दिए क्योंकि वो क्वालिफाइंग है, और उसको बता भी दिए कैसे कितना मार्क्स क्वालिफाइंग है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि आउट ऑफ 390 4600 और 4800 ग्रेड पे जनरली इसका सेम कट ऑफ है जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो जब हम लोग यहाँ बात करेंगे तो यूआर कैटेगरी से अगर आपका 310 से 312 मार्क्स बन रहे हैं, कंप्यूटर में 18 प्लस है, और जो आपका टाइपिंग है डेस्ट है, मतलब टाइपिंग आपका क्वालिफाई है, तो आप मान कर चलिए यूआर से अगर हैं इतना मार्क्स 310 से 312 के आसपास है तो आपको 4600 से 4800 ग्रेड पे वाले जॉब अच्छे जॉब मिलेंगे। हम डबल एओ और जेएसओ की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि वैसे 4800 ग्रेड पे की अगर बात करेंगे तो ये डबल एओ ही है। ठीक है, डबल एओ वाले ही 4800 ग्रेड पे गजटेड वाले में जाएंगे, इसमें से एक गजटेड है एक नॉन गजटेड है। तो उनके लिए जिनके लिए अलग से 4 मार्च को पेपर हुआ था, उनका अलग से पेपर हुआ है। आपको पता ही होगा कि अगर 4800 ग्रेड पे में जो डबल एओ है उनके लिए अलग से भी पेपर होता है। तो उनके लिए तो अगर यहाँ पर जो इस पेपर में है, इस पेपर में वैसे लोग 300 प्लस भी हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उनके लिए जो अगला पेपर एक हुआ है वो भी की फैक्टर रहेगा, मतलब वो भी डिसाइड करेगा कि आपका कितना अच्छा हुआ है। तो वहाँ पे क्योंकि काफ़ी कम लोग उस पेपर के लिए एलिजिबल हुए हैं 4800 ग्रेड पे वाले के लिए जॉब के लिए, तो इसलिए वहाँ का अगर आपका 300 प्लस मार्क्स है यूआर से, और लगभग ओबीसी में 295 प्लस ओबीसी ईडब्ल्यूएस में, क्योंकि जनरली अब 1-2 नंबर ईडब्ल्यूएस ओबीसी से कम रहता है, नहीं तो उतना ही रहता है। ठीक, और एससी में आपका 285 के अप्रॉक्स और एसटी में 280।
ठीक है, 280 अगर इतने मार्क्स आपका बन रहे हैं 4800 ग्रेड पे डबल एओ के लिए, सिर्फ इसमें बता रहे हैं। बाकी जो आपका अलग से पेपर हुआ है उसका मार्क्स तो आपका जुड़ेगा ही। अगर उतना है तो आप वहाँ के लिए फाइट करेंगे अच्छा, और वहाँ अगर आपका अच्छा मार्क्स रहेगा तो आप फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक, अब चलते हम लोग बात करते हैं जो नॉर्मल, जो मतलब कि दूसरा और तीसरा पेपर नहीं दिए हैं, मतलब डबल एओ और जीएसओ को छोड़कर बाकी जितने भी पोस्ट हैं उसके लिए हम लोग बात करते हैं, जो कि जनरली 4600 ग्रेड पे की जॉब है। तो अगर आपका यूआर से 310 से 312 मार्क्स के आसपास मार्क्स है तो आप लोग अपने आप को सेफ समझिए कि आपको अच्छा खासा पोस्ट मिलेगा। जब भी फाइनल रिजल्ट के बाद आपसे चॉइस आपको पूछा जाएगा तो आप लोग अपना जो भी क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं, जैसे हाइट का कुछ इशू है तो इसलिए देख लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको एक बार जब आप अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही चॉइस फिल करिएगा, क्योंकि एक बार आपको पोस्ट अलॉट हो गया तो अगर आप फिज़िकली फिट नहीं पाए जाते जैसे हाइट में या किसी भी और चीज़ में, तो आपको दोबारा से पोस्ट अलॉट नहीं होगा और आप बाहर हो जाएंगे। तो इस पे तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जब आप लोग को चॉइस भरना होगा तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप उसी पोस्ट को प्रीफर करिएगा जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। जैसे अगर आपकी हाइट 164 है और आप लोग उसके लिए जाते हैं, जैसे कि वो आया था ना एक पोस्ट, क्या था उसमें, इंस्पेक्टर का था, तो उसके लिए 170 के अप्रॉक्स हाइट मांगा हुआ है, 170 सेंटीमीटर। और अगर आपका 164 है, अगर आपने उसको फिर प्रेफरेंस में दे दिया, ठीक है, और आप इसके लिए अब एलिजिबल ही नहीं रहेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे, भले आपका नंबर इतने काफ़ी अच्छा रहेगा 300 प्लस। तो इसलिए उसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलिए तो हम लोग आगे बात करते हैं। 4600 ग्रेड पे में 310 से 312 यूआर में अगर आपका है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 307 से 309, एससी में आपका 296 से 300, एसटी में 290 से 292। अगर इतने आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आप लोग लेवल 7 का जॉब, मतलब 4600 ग्रेड पे की जॉब ले जाएंगे। ठीक है, तो अगर इतना मिल रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेसन अभी से आप लोगों को अच्छे से क्या, आप तो फाइनल ही है तो अब आगे तो कुछ करना नहीं है। तो चलिए अब 4200 ग्रेड पे वाले जॉब की बात करते हैं। तो 4200 ग्रेड पे मतलब पे लेवल 6 का जो है, ठीक है, उसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो यूआर से आपका 297 से 300 मार्क्स है तो आप 4200 ग्रेड पे की जॉब ले जाएंगे सब इंस्पेक्टर की। ठीक, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं तो 295 से 297 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप 4200 ग्रेड पे में लाई करेंगे। और एससी से हैं 284 से 286 मार्क्स हैं तो भी आप यहाँ फाइट करेंगे अच्छे से। और एसटी से 280 से 285 एवं 275 भी अगर आपका है तो आपका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगा एसटी से कि आप लोग 4200 ग्रेड पे वाले जॉब ले जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं 2800 ग्रेड पे वाली जॉब। तो यहाँ आप लोग जो देखेंगे यूआर में 288 से 290, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 285 से 287, एससी में 277 से 280, एसटी में 272-74। मतलब आप लोग ये मानिए कि एसटी में अगर आप लोग का 270 के अप्रॉक्स है तो आप लेवल 5 की जॉब, मतलब 2800 ग्रेड पे की जॉब ले जाएंगे। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग अपना प्रेफरेंस ध्यान रखिएगा कि आप लोग अपना फिजिकल जितना स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग नोटिफिकेशन देखकर उसके अकॉर्डिंग ही चूज़ कीजिएगा। अगर आप लोग को फिजिकल देखने में प्रॉब्लम हो रही है कि क्या एलिजिबिलिटी है तो बताइएगा कमेंट में, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे कि किसके लिए क्या क्या फिजिकल एलिजिबिलिटी अलग से मांगा हुआ है। ठीक, अब सबसे जहाँ पे जिसके में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 2400 ग्रेड पे या लेवल 4 की जॉब जो है, ठीक है, तो मेन यहीं पे डिसाइड करेगा आपका टाइपिंग में एक्यूरेसी। ठीक है, टाइपिंग में एक्यूरेसी और कंप्यूटर में 50% से ज़्यादा या इवन हो सकता है 60% भी रख दे कट ऑफ कंप्यूटर के लिए। वैसे कट ऑफ कंप्यूटर का लेवल अच्छा था तो ज़्यादा चांस है कि 50% ही रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका उसमें टाइपिंग अच्छा हुआ है, मतलब टाइपिंग अच्छा इन द सेंस कि जो आपका ईरर है 5 से 7% ही हुआ है अगर, तो आप लोग इसके लिए ज़्यादा एलिजिबल रहेंगे 2400 ग्रेड पे की जॉब लेने के लिए। इवन अगर आपका मार्क्स थोड़े कम है तो भी, क्योंकि जिनके मार्क्स अगर मान कर चलिए कि 280 हैं बट उनका टाइपिंग 90% से भी कम, अगर उनका मतलब कि टाइपिंग में सही हुआ है, टाइपिंग मतलब 10 से 12% ईरर हो गया है, तो इसमें प्रीफर ही नहीं किए जाएंगे तो बाहर हो जाएंगे वैसे ही।
तो इसलिए इसका कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा। तो इसके लिए जो 2400 ग्रेड पे की जॉब है और सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी यहीं पे है, तो आपको मान कर चलिए कि 2400 ग्रेड पे की जो जॉब है 270 से 274 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं यूआर कैटेगरी से, तो आपको ज़्यादा चांस है कि कोई ना कोई वैकेंसी यहाँ पर मिल जाएगी 2400 ग्रेड पे में, अनटिल और अनलेस कि आपका टाइपिंग अच्छा हुआ हो। ठीक, टाइपिंग अच्छा इन द सेंस कि 5 से 7% से ज़्यादा एरर आपका ना हुआ हो टाइपिंग में। फिर ओबीसी ईडब्ल्यूएस से अगर आपका 264 से 266 मार्क्स है तो भी आप लोग 2400 ग्रेड पे में लाई करेंगे। टाइपिंग आपका अच्छा होना चाहिए, 7% तक एरर अलाउ रहेगा, मतलब 93% एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग अगर आप लोगों ने किया है, 2000 की स्ट्राइक मारा है 15 मिनट में, तो एलिजिबल रहेंगे 2400 ग्रेड पे की जॉब के लिए। ऐसे ही एसटी के लिए अगर आपका 251 से 253 मार्क्स है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे 2400 ग्रेड पे की जॉब के लिए। सिमिलरली एसटी के लिए 245 से 247 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं, इवन 240 तक भी मान कर चलिएगा, क्योंकि एसटी में क्या रहता है कि किसी को एग्जैक्ट नहीं पता रहता, काफ़ी कम पॉपुलेशन होता है और जो आरक्षण मिला ही है तो उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। और इस पे क्या है कि यहाँ पर और यहाँ एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, इसमें क्या है कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी के कैंडिडेट ज़्यादा मिल जाते हैं तो ज़्यादा इसका अनुमान लगाना इजी पड़ जाता है। बट यहाँ एससी के कैंडिडेट थोड़ा कम मिलते हैं तो अनुमान लगा पाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए थोड़ा सा 2-4-5 नंबर आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि इतना तो एरर अलाउ हो। जब वहाँ होता है कि 390 में से कितना एरर अलाउ हो रहा है, अगर आपका 260 पर सिलेक्शन हो रहा है तो देख लीजिए, तो वहाँ इतना अलाउ है, तो यहाँ तो 390 में से 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है। इतना हमने जो भी एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे हमने इकट्ठा बताया है। अगर कहीं एरर होगा तो माफ़ करिएगा, फिर भी हमने अपने हिसाब से पूरा कोशिश किया है कि कोई भी एरर ना हो। काफ़ी इस पर विचार किए हैं, और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना आंसर की नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। अब साइट भी अच्छे से चल रही है और उसको कैलकुलेट करके देखिए कि आप लोग सेफ जोन में है कि नहीं। तो ये आज के लिए वीडियो रहा, और कोई भी अगर अपडेट आएगा तो आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, नॉलेज पॉइंट विद अखिल। तो अगर आप लोग इस पर नए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।